नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। नमस्ते। तो दोस्तों बहुत दिन बाद आज हम और मम्मी फिर से बात कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों लाडू और पायल आ गए थे और लाडू के उद्यम में मम्मी और हम बैठ ही नहीं पाए और वीडियो नहीं बना पाए। तो दोस्तों अब आज हम फिर से कुछ बातें लेकर आए, कुछ थोड़ी उसमें हंसी लाने की कोशिश करेंगे। मम्मी आपको पता है आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है? ये ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पे कि अच्छी बहू कैसे बने। कैसे बने? तो वो उसमें ये कहते हैं सबसे पहले अपनी डिग्रियों में आग लगाओ, हाँ, फिर डिग्रियों में? आग लगाओ। हाँ, इसकी बात कहती है कि कोई कुछ बोले तो बिल्कुल रिएक्ट मत करो, मुंह बंद मुंह कर बंद दो। करके रखो। हाँ, और मुंह को जहाँ तक ढाक लो और साड़ी लपेट लो और ऐसे ही कुछ, मतलब ट्रेंड चल रहा है आजकल। तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं दिखे हो छाऊँ तो पढ़ाई लिखाई सब कुछ ऐसा करो तो कब परिवार वाले या घर वाले या मोहल्ला वाले कहें तो काम कर जाने का। अपनी पढ़ाई मढ़ाई को सबको अपनो कछु तो सेंस निकले। ऐसे तो ये जीतो को जा से तो जो करने मन तो पागल है तो कोई ना काई जैसे ही चल दो। अपने दिमाग भी तो लगाना चाहिए कि हमको क्या करना है। तो जी है ना, मम्मी की बहू काम करने जाएगी। हाँ। अब जैसे मान लो सुबह, हाँ तो देखो आप डिग्रियों में आग लगाने की इसलिए कह रहे हैं कि जैसे सुबह 10 बजे ऑफिस जाना है। अब 10 बजे खुलता है ना ऑफिस, कि नहीं खुलता? 10-11 स्कूल हो हाँ। तो वो 7:30 ही जाना पड़ता है हाँ। प्राइवेट, हाँ। और गवर्नमेंट हो तो 10-11। तो उतने में अब बहू को फिर पूरे घर का काम और करना पड़ता है तो जब फिर जाना पड़ता है। और मान लो और काम करते करते बच्चों तैयार और करते करते काम नहीं करके गई तो फिर आके सास का मुंह खुला मिलेगा, बुरा लगेगा कि भाई मैं खाना नहीं बना के गई। हाँ। तो इसीलिए उसमें वीडियो में चल रहा है कि भाई डिग्रियों में आग लगा दो, क्योंकि घर आओ तो फिर एडिक पैसे कमा रहे हैं फिर भी एडिक। तो फिर जे बिल्कुल गमारपन को जो कोई बिल्कुल हल्की बुद्धि के गमार होंगे वो कह सकते हैं ये पढ़ी लिखी बहू है, जित तो काम बने जित तो कर गए और अपनी नौकरी संभालो फिर आगे करा लो काम। अब शास्त्र हो या कोई हो तो जी तो पागलपन है हो कि अपनी डिग्री पढ़ाई लिखाई और अच्छी बहू बनने के चक्कर में अपने आग लगा दी। मम्मी पता है वो तो वो आप वो जे भी चल रहा है इंस्टाग्राम पे के रील्स में कि जे पति तो ऑफिस से आया 10 बजे, पति ऑफिस गया 10 बजे, पत्नी चली गई। पति काम करके भी नहीं गया, आया आके बेचारा वो थक भी गया, पताई की नजर में भी थक गया, आदमी भी खुद घरवाली काम करके भी गई, आई तो मोड़ा मोड़ी भी होगा तो उसको भी रखेगी बच्चे को, और फिर आई तो आके वो थकी तो वो भी होगी, ऑफिस काम करने गई है। जब 10,000 या 20 या 25 वो कमाई रही है तो वो भी कुछ करके ही आई होगी। जब अच्छा तो वो भी थक गई, फिर आप काम करना सास करेगी कि अब तो बहू आ गई ना, तो सास बिल्कुल निश्चिंत बढ़ेगा, अरे अब तो बहू आ गई अब तो वो देख लेगी अपना। आदमी तो वैसे ही नहीं करता, पति तो वैसे ही नहीं करता। अब बच्ची कौन, बहू करके गई करके आई और फिर कर रही है, इसका बात जी तुम गलत कह रहे हो। कैसे कि बड़ी बहू लाएपन पढ़ी लिखी तो बहू अपनी नौकरी करे तो सास हाथ पटा लेगी। अगर सास के ऊपर बहू खुद भूवर मुंह देगी ये बहू का कन्नो ही नहीं है, दोस्त बताएगी मैं तो नौकरी कर रही हूँ मैं तो नौकरी कर रही हूँ, तो फिर सास भी कह देती वो वाली बात नहीं करे मत करे। वो वाली बात नहीं कर रही, वो वाली बात ही नहीं चल रही, भूगर मूदने की बात नहीं चल रही, परेशान करने की बात ही नहीं चल रही। बात ये चल रही है कि बहू तो कर रही है पर इंस्टाग्राम पे बता रहे हैं जी चीज कि बहू तो कर रही है, मना नहीं कर रही कि मैं कर रही हूँ, पर उसकी जो मेंटली स्थिति वो थक गई, पर उसको ना सास देख रही कि बहू थक गई, ना आदमी देख रहा कि बहू थक गई, और बहू तो कर रही है। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि उसका क्या किया जाए? हाँ थोड़ा सास काम बटवा सकती है, सास घर पे ही थी, सास ने 2 घंटे आराम कर लिया था, सब्जी कटवा सकती है, करवा सकती है, और थोड़ा काम मिस्टर भी करवा सकती है, कि नहीं करवा सकते कि चलो मिस्टर बच्चों का होमवर्क देख ले। कच्ची कच्ची तो रोना मतलब करवे भी बुरे थे तो वो जानते करवो तो अच्छा बच्चों को होमवर्क ही करा ले, बच्चों को ही रख ले, और सास सब्जी काट दे, रोटी बहू सेक देगी, तो चल जाएगी फिर गृहस्थ है। तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? जी है ना कि हाथ बटाना चाहिए सास को। जब सास वो हाथ बटाए, अब सास के आगे बहू का मेरो मेरो करे जितन का मिली या मतलब पैसा मिलो तो सास एक ना बताए खुद के काम में ऊँच करे, सास को छिपाए या सास से मतलब तो सास से आ जाता फिर गुस्सा। और सास हाथ बटा रही थी, बच्चा न रख रही थी, घर संभाल रही हो तो थोड़ा बहुत सास को भी बहू को देना चाहिए। तो भले वो सामान दे रही खावे पीवे को या पहने बोले को तो सास बाम खुश हो जाए, और तू अपनो करेगी तो सास कभी ने बताई तो सास कह लगी मैं तेरे को से बाप की। अच्छा ये भी चल रही मम्मी रील आजकल, ये लड़की जवाब दे तो लड़की मोड़ी ने कह दिया तो क्या हो गया, और बहू ने कह दी तो फिर बुरी लग जाती है। तो इसका क्या किया जाए? नहीं तो अपने घर की समझदारी है, अपनी सास की समझदारी, जेठानी की समझदारी, ससुर की समझदारी, बहू को और बेटी को एक बराबर रखना चाहिए। बहू कह रही तो बुरा मत मानो, काको मानो बहुत बुरा
और बहू भी अपने देखो मान मर्यादा में, बेटी को मर्यादा है तो बेटी करे, और बहू की मान मर्यादा है तो बहू करे। अब वो है ना, आपको करवा ही नहीं चाह रही, यह मतलब मोड़ी है, तुम ज्यादा छूट दे रहे हो, और बहू तो दोस्त बता रहे तो बहू तो फिर नहीं चढ़ाई। कोई की भी हो जहाँ अपन से कह रहे हैं, कोई की हो, हमारी तो बेटी नहीं है। अरे मम्मी एक और चल रही है, और सुन लो, आज इंस्टाग्राम की रील पे ही बता रही हूँ, एक और रील चल रही है कि एक भैया ने डाली थी रील कि मेरी सास को तो, मेरी मम्मी को तो चिल्लाने की आदत है, तुम उनकी बात सुन लिया करो। तो उसमें ये कह रहे भैया कि जब शादी होके बहू नहीं आई थी तब तुम्हारी मम्मी किस पे चिल्लाती थी, तुम पे कि तुम्हारे पापा पे? अब जी बता। तो वो लोग घर में चिल्ला भी आदत पड़ेगी तो घर में बाप पे भी चिल्ला सकते हैं, बेटा पे भी चिल्ला सकते हैं, बल्कि बहू पे चिल्ला भी कोई ज्यादा हक नहीं, अपने मोया से वो कुछ भी कह सकती है। नहीं आजकल नहीं कहते वो, जैसे वो आपने आपको पता मम्मी मुझ पे चिल्ला रही तो वो कहते हैं उनके पति रहते कि अरे मम्मी को तो आदत है, तो सुन लिया कर। तो वो यही कह रहे थे भैया कि शादी नहीं हुई थी तब मम्मी किस पे चिल्लाती थी, तुम पे कि तुम्हारे पापा पे? बेटा पे चिल्ला तो हुई, बिटिया पे चिल्ला तो हुई, आदमी से भी कह सकते हैं। आदमी में तो ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं कि चमोटा ले लेकर मारू दौड़ नहीं। और हाँ सुनो तो वो के पहले हाँ वो भी सही है। और उसमें ये भी कह रहे हैं कि वो मेरी मम्मी के घुटने और कमर दुखने लगी बहू आते ही, तो बहू आने से पहले जे घुटने कमर नहीं दुखते थे क्या? इसका क्या है? दुख देखा नहीं तो फिर का उम्र लगाई हुई तो बेचारी के ज्यादा दुख लगे होंगे। नहीं कोई जानबूझ के दुखा लेती है ना, क्या हमारे तो दुख रहा है मैं काम कर रहा हूं। तो है ना, ये तो अब सत्य की बात है, पहले की दुखा लेती, लेकिन अब की तो दुख ही रहे सबके। अच्छा दुख रहा है। हाँ अब की तो पक्के दुख रहे। पहले की सासा जरूर बहू ने परेशान करती थी, खावे से बासी रोटी देती। हाँ और सब बहू पहले नहीं हाँ ये भी सुनो, अजय भी तो चल रही थी, सुनो तो अच्छी बहू बनने की उसमें एक ये भी रील थी कि बेटा खाना खाने बैठी नहीं, जब मुझे भूख लग रही खाना खा लूं, तो खाना खाने बैठी नहीं, जब तक घर के सब लोग खाना नहीं खा लेंगे तब तक तुम खाना नहीं खाओगी। अब मान लो मम्मी बहू भी इंसान ही है, उसको भी मान लो भूख लगी आई काम करते, और अगर उसने रोटी खा ली, चलो ये खा ली 2 खा ली, पूरा पेट भर के नहीं खाई तो उसमें कुछ दिक्कत है? नहीं तो दिक्कत तो बहुत है। दिक्कत वो जी आती कि पहले 100 रुपया में से 25 रुपये खर्च करते थे आदमी, तो उनके घर में बरकत ही देती। बहू को पहले रोटी नहीं खाने देते, और बेटा तो भूख लग रही है तो दूध से और क्या सब्जी बासी रखी है, रोटी रखी है, तो बेटा एक तरफ बैठ के मर्यादा से तू खा ले, ये तो सास कह देती पहले की। लेकिन ताती रोटी है ना सबसे पहले वो ससुर को ही देती, तो गाँव में बड़े बूढ़े खा जाते, फिर मोड़ा मोड़ी खा लेते, फिर सास बहू बैठ गई एक जगह और खा ले बेटा। तो मान मर्यादा, सवेरे जल्दी उठना, मान मर्यादा। अब सुनो तो मम्मी सुनो तो, जे ठीक है सबसे पहले ससुर खाते, फिर जे शादी होती है तो जी क्यों कहते हैं कि बहू घर की लक्ष्मी होती है, तो लक्ष्मी को तो पहले भोग लगना चाहिए, लक्ष्मी को तो पहले भोग लगना चाहिए। अरे भूख लगे तो बात बता रही, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, पूजा होती है लक्ष्मी की तो पहले भोग लगता है, इसका क्या मतलब? लक्ष्मी रहती है, लक्ष्मी हकीकत है जी, लक्ष्मी बहू रहता है, लेकिन लक्ष्मी को मतलब ये है कि मान मर्यादा कर कायदा से सब उनको सम्मान करवे से ताश कहते थे लक्ष्मी। और दूसरे नंबर बात से भेदभाव मत करो लक्ष्मी से, बाकी आत्मा मत दुखाओ। अब आत्मा तो जाई तो गई ना कि उसे भूख लग रही, उसने रोटी बनाई 2 किलो की, उसको भूख लग रही, उसने 2 किलो की रोटी बनाई, और उसको तुमने कह दी कि ठंडी रोटी दूध से खा लो, तो उसकी आत्मा नहीं दुखेगी तो क्या खुश होगी? तुम बताओ। तो मर्यादा में रहती थी। अब जी मर्यादा वाली बात मानी, कच्ची कच्ची थी ऐसी डरी कि आधी रोटी बन गया, दवा आधा रोटी खा ली, तो जी का है। अब ये घर की बात नहीं है, हजारों घर में से मर्यादा खत्म हो चुकी जी, हकीकत है जी। मैं आप तो ये बात बताओ कि इसका क्या किया जाए? इंस्टाग्राम पे चला ना कि खाना नहीं खाओ, वो मतलब रील सास कह देती थी, खाते तो अब सब है, वो तो रील्स बन रही, खाते और सब लेते, क्योंकि परिवार कितना से बच्चा है। पहले रहते थे कि 4-4 5-5 ससुर थे, इकट्ठे रहते थे, फिर 5-5 देवर जेठ थे, फिर उनके 10-10-15 बच्चे थे। अब तो भाई 1 या 2 देवर और वो ज्यादा सास ससुर बहुत के घर में देवर बस बच्चे, पर फिर भी मतलब रील्स बन रही है, उसकी बात कर रही हूँ मैं कि भूख लगे तो खा लेना चाहिए बहू को, कि नहीं खाना चाहिए गरम रोटी। अरे अब तो तुमका रील बन रही है, सभी तो खाना, अब सभी तो खाना है, पूछ भी का बात है में है ना, अब तो बन न और वही काम कर, तो खाना की बात छोड़ो, तो आदमी बैठो तो बैठो, सास बैठी है तो बैठी है, पहले अपना बना ली मन की खा ली। अब ये घर की हजारों घर की कहानी है वो तो। हाँ अब कौन सी वो रही? तो ठीक है, इंस्टाग्राम की रील मतलब अब फेक है, मतलब हंसी के लिए बन रही है, कुछ किसी की रियलिटी नहीं है इसमें, 1-8% की रियलिटी होगी, मतलब हकीकत 1-8% की होगी, बाकी की सब ऐसी चल रही है अब तो। चलो ठीक है दोस्तों, तो अच्छी बहू बनने की रील जो चल रही है उस पे आज आपने जो वीडियो बनाया, कल हम इस पे और वीडियो लाएंगे, हमारा वीडियो देखना मत भूलना। नमस्ते, राधे राधे। राधे राधे बहन जी, राधे राधे।